नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। यमुनानगर में लघु सचिवालय के बाहर कला अध्यापकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने सरकार जिंदाबाद और शिक्षा मंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार को ईमानदार बताते हुए अपने प्रदर्शन को करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें ईमानदारी दिखाते हुए मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करे। कला अध्यापकों का धरना लघु सचिवालय के बाहर दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है, जिस पर उन्होंने सरकार को ईमानदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें आईटीआई से पास करने वाले टीचर को ही कला अध्यापक के लिए सिलेक्शन की बात कही गई थी, जबकि उन्होंने अपने हरियाणा की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया गया, जिसको सरकार मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि सरकार इसके अंदर कमेटी बनाकर उसे मान्यता दे सकती है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से अपना प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि मनोहर सरकार एक ईमानदार सरकार है, वह अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए इसमें संशोधन कर उन्हें नौकरी देने का काम करे। कला अध्यापकों का कहना है कि इसके अंदर 613 कला अध्यापक हैं जिनकी नौकरी ग्रामीण क्षेत्र में लगी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से ज्वाइनिंग भी करा दी गई थी, बस उनको इनका स्टेशन अलॉट करना था। उसके बाद उन्हें स्टेशन नहीं दिए गए और जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कला अध्यापकों का कहना है कि एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं इसमें कई बेटियां भी शामिल हैं। इसलिए सरकार अपनी ईमानदारी दिखाते हुए मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी देने का काम करे, अन्यथा उनका यह धरना यहाँ पर इसी तरह से जारी रहेगा। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं आप, सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, फिर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। ये धरना प्रदर्शन नहीं है जी, ये एक विनम्र अपील है सरकार से, क्योंकि हम सरकार की उपज है और सरकार को बोलते हैं कि आप अपनी फसल को बचा लो, क्योंकि सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने के लिए आई है बीजेपी सरकार। और इस मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम टेस्ट दिया है, मेरिट में आए हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी नौकरी पाएं और सरकार से अपील कर सके। धरना प्रदर्शन वो करेंगे जो वैलिड नहीं है, हम वैलिड है जी। हम एक अपील कर सकते हैं सरकार से और सरकार के द्वार पे पड़े हैं। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या कारण रहा जो आपको रखा नहीं गया जब आपने टेस्ट भी क्लियर कर? कारण है कि ये 12/12/2006 में एक लेटर निकाला गया था पिछली सरकार ने, हुड्डा सरकार ने। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि सिर्फ इसमें एक आईटीआई को ही ड्राइंग टीचर बनाने या उनको पढ़ाने के लिए उनको कोर्स कराने का एक अधिकार आईटीआई को है, यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, बाकी कोई संस्थान नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी एक मदर यूनिवर्सिटी है जी, जहाँ से हमारे खट्टर साहब भी एक जापानी लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, क्या उनको भी मान्य नहीं किया जाएगा? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार, हम आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करके आए हैं और आपका जो एक पड़ाव था वो हमने पार किया। हमने पेपर दिया, पास हुए, मेरिट ली और मेरिट लेके अब भाई यहाँ रजाइयों में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अच्छा, सी में सिलेक्शन किया। तो कितने टाइम तक धरना चलेगा? अगर आप जब तक सरकार हमें एक कमेटी गठित करके ये आश्वासन ना दे दे कि अब ये कमेटी इसको इक्विवेलेंसी को आपकी मानेगी, बराबर करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमारे को इक्विवेलेंस कर दिया है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया और हमारी इक्विवेलेंसी बना दी। अब सरकार उसको भी अलग रख रही है, क्योंकि कोर्ट ये बोलता है रिक्रूटमेंट एजेंसी ही आपका कुछ कर सकती है। कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि किसी को इक्विवेलेंस घोषित करे या ना करे, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का ही फैसला होता है। वो एक कमेटी गठित करे और आपका निर्णय ले। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि आप एक कमेटी गठित करो और हमारे लिए हमारी नौकरी को बचाओ, क्योंकि हम मेरिट में आए हुए बच्चे हैं और बच्चे भी नहीं कह सकते जी हम बूढ़े हैं। बच्चे तो हो लिए जी, बच्चे तो हमारे जवान हो गए, अब तो हम बूढ़े हो गए जी। और इस उम्र में आके ये 613 में से 450 लेडीज है जी, मातृशक्ति, जिसे सरकार का एक नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ रही हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार से हम अपील करेंगे कि आप हमें बताएं, आगे आए
शिक्षा मंत्री जी और मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, यहाँ ईमानदारी का चलता है बोलबाला। तो इसी उम्मीद पे हम यहाँ बैठे हैं, यही हमारी आस उम्मीद है। सरकार हमारे पास आएगी, हमें बताएगी कि हम आपको रखेंगे और हमारी कमेटी का गठन करेंगे। यही हमारी सरकार से इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।